Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the preparation and standardization of various molar and normal solution के फोर्थ टॉपिक के बारे में। इससे पहले हम लोग ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड चार टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं और ये हमारा पांचवा टॉपिक है, ठीक है, जो कि आपका है सोडियम थायोसल्फेट का स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, अब देखिए यहाँ तक आपने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, चारों के चारों जो इससे पहले पढ़े हैं, वो सभी के सभी आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर बेस्ड थे, है ना। ऑक्जेलिक एसिड एसिड है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है। और आपका HCl H2SO4 दोनों एसिड है और बेस के साथ में रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं, यहाँ पर आपका क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगी। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। किसी एक का रिडक्शन होगा मतलब हाइड्रोजन ऐड होंगे, किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा मतलब ऑक्सीजन ऐड होंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन पर आपका टाइट्रेशन होगा और इसी के बिहार पर हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंसिपल देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका सबसे मेन क्या है, आपका यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। जो कि आयोडीन क्या है आपका, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। आयोडीन आया कहाँ से, इससे पहले हमको इससे पहले वाली रिएक्शन देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आयोडीन फ्री फॉर्म में प्राप्त करना ये भी एक अलग प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और 6 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और 14 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन तीनों की रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनता है कंपाउंड दैट इज द आयोडीन। 3 मोल आपके आयोडीन के बनते हैं। क्रोमियम क्लोरेट, ठीक है, दिस इज द क्रोमियम क्लोरेट, इसके 2 मोल बनते हैं। पोटेशियम क्लोराइड इसके 8 मोल बनते हैं और वाटर इसके 7 मोल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका टारगेट पूरा हो चुका है, दैट इज द आयोडीन आपको प्राप्त हो चुकी है। एंड फाइनली ये आयोडीन आपकी रिएक्शन करती है सोडियम थायोसल्फेट के साथ में। जैसे ही दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो आयोडीन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और यहाँ पर 3 की जगह 6 ऑक्सीजन हो जाते हैं, जैसे कि आप इसके फॉर्मूला में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका बनता है सोडियम टेट्राथायोनेट। क्या बनता है, सोडियम टेट्राथायोनेट, दैट इज द Na2S4O6, जबकि क्या था Na2S2O3। और साथ ही साथ आपका क्या बनता है, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। ये क्या है आपका सोडियम आयोडाइड, ये खुद रिड्यूस हो चुका है। तो ये आपका प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होकर आपकी रिएक्शन बनेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कलर चेंज होगा, जिससे आपको फाइनली पता लगेगा कि एंड पॉइंट आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं, आपको प्रिंसिपल पता लग गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट के बारे में, ठीक है। जैसे कि हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, Na2S2O3, ठीक है। अगर ये एनहाइड्रस फॉर्म में है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 158.11, लेकिन आपका ये पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि Na2S2O3 into 5H2O। तो इस वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 248, ठीक है। कितना हो जाता है, 248। अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है नॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या कोई अदर आयन नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 248 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, जो कि हमको 1 लीटर रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 248 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट को डिसॉल्व करते हैं इन 1000 ml वाटर में, तो आपका कितना बनता है, 1 नॉर्मल बनता है। अब हमको बनाना कितना है, 0.1 नॉर्मल बनाना है। तो सिंपली क्या करिए, 248 मल्टीप्लाई बाई 0.1, ये कितना हो जाएगा आपका 24.8 ग्राम, ठीक है। 24.8 ग्राम को अगर आप डिसॉल्व करते हैं 1000 ml में, तो आपकी कितनी बनती है, 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनता है। तो सिंपल है बड़ा, इसका मॉलिक्यूलर वेट पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में आपका होता है 248
और 248 से 0.1 बनाने के लिए हमको 24 यानी कि 24.8 ग्राम आपको डिजोल्व करना पड़ेगा 1000 ml में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो इंडिकेटर यूज होगा, दिस इज द स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन आपको इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टार्च सॉल्यूशन एज इंडिकेटर यूज किया जा रहा है, तो उसको प्रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि ये प्रिपेयर्ड फॉर्म में नहीं आता। तो उसका सिंपल सा है, 1 ग्राम आप स्टार्च लीजिए, ठीक है, 1 ग्राम आप किसी अच्छी क्वालिटी का स्टार्च लीजिए और उसको आप पहले थोड़े से पानी में घोलिए ताकि उसकी स्लरी बन जाए, ठीक है। स्लरी मतलब थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा आपका बन जाए, जैसे कॉफी को बनाने से पहले कॉफी को घोलते हैं ना, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें दूध डाला जाता है। तो सेम आपको यहाँ पे करना है, 1 ग्राम स्टार्च लेना है, उसको कुछ ml वाटर में आपको डिजोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी स्लरी तैयार हो जाएगी और उस स्लरी में आपको बॉइलिंग वाटर ऐड करना है, कितना, 100 ml। धीरे धीरे ऐड करना है, तब तक ऐड करना है जब तक उसका ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन ना बन जाए, समझ रहे हो। 1 ग्राम स्टार्च लेना है, उसमें थोड़ा वाटर डालना है, उसकी स्लरी बनानी है और स्लरी बनाने के बाद उसमें धीरे धीरे आपको 100 ml तक बॉइलिंग वाटर ऐड करना है और साथ ही साथ शेक भी करना है। तब तक करना है जब तक आपका ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन ना बन जाए। तो आपका सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन तैयार है, आपके स्टार्च सॉल्यूशन तैयार है, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन आपके पास में तैयार है। अब हम देखते हैं असेंबली, स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, आपके पास एपरेटस होते हैं, एक आपका ब्यूरेट होता है और नॉर्मली आपका कोनिकल फ्लास्क होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, आयोडीन। आयोडीन जस्ट लाइक ए वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क की जगह हम यूज करते हैं आयोडीन फ्लास्क, ताकि आयोडीन आपकी स्टेबल रह पाए, ठीक है। तो आयोडीन फ्लास्क हम यहाँ पर यूज करते हैं और अपने इन दोनों एपरेटस में डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन भर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कई चीजें चेंज होगी आपकी। पहला आपका आयोडीन फ्लास्क हमने चेंज किया है, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क की जगह। दूसरा, यहाँ पे हम क्या करते थे, जो अननोन होता था उसको नीचे डालते थे, यानी कि कोनिकल फ्लास्क में रखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अननोन आपका ब्यूरेट में रहेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपका फॉर्मूला चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोई बेसिक रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, यहाँ पर आपका रेडॉक्स रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब कोई भी सब्सटेंस, एंड वॉल्यूम ऑफ अननोन कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट फैक्टर। इक्विवेलेंट फैक्टर क्या होता है आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि अननोन आपका ब्यूरेट में रहेगा, ठीक है। तो अननोन यहाँ पे क्या है आपका, जिसका आपको पता करना है, दैट इज द सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका हमने 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन आपके ब्यूरेट में फिल कर लिया है। एंड मूव ऑन टू द आयोडीन फ्लास्क। यहाँ पे हमने 0.125 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आपने असेंबली तैयार की, उसको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद में 0.125 ग्राम आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट उसके अंदर डाला। डालने के बाद में आपने 25 ml वाटर डाला, ठीक है। 25 ml वाटर डालने के बाद में आपने उसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में आप इसमें क्या करोगे, 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे, ठीक है, और 2 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड डालोगे, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड डालने के बाद में आपको उसके अंदर क्या करना है, 100 ml वाटर डालना है, ठीक है। 100 ml वाटर डालने के बाद इस आयोडीन फ्लास्क को ऊपर से बंद कर दीजिए, इस पे स्टॉपर लगा दीजिए और इसको अच्छे से इस तरीके से पकड़ के शेक करना है, ठीक है। और शेक करने के बाद में आप इसको 15 मिनट के लिए रख दीजिए किसी डार्क प्लेस में, क्योंकि आयोडीन आपकी लिबरेट होगी, फ्री होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप आपको इंडिकेटर की डालनी है, जो कि आपका क्या है, स्टार्च सॉल्यूशन। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 0.125 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है, उसको 25 ml पानी में डिजोल्व करना है। उसके बाद 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 2 ग्राम आपका पोटेशियम आयोडाइड लेना है। इसी में आपको 100 ml वाटर डाल के इस पे स्टॉपर लगा के अच्छे से शेक करना है और 15 मिनट के लिए रख देना है। जैसे ही आपका ये प्रिपेयर हो जाता है सॉल्यूशन, आपको इसके अंदर इंडिकेटर डालना है, जो कि आपका स्टार्च सॉल्यूशन है। इंडिकेटर डालते ही आपका ये डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, डार्क ब्लू कलर में, ठीक है। तो इंडिकेटर डालते ही आपका ये डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब आपको क्या करना है, इस टाइट्रेशन को स्टार्ट करना है। देखिए जैसे ही आपका एंड पॉइंट आएगा तो ये आपका डार्क ब्लू कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बोतल ग्रीन कलर में
कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको सोडियम थायोसल्फेट की वॉल्यूम तब तक यूज करनी है जब तक ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक ये स्टेबल ग्रीन कलर में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। ठीक है, तो जैसे ही आपका ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, आपको ब्यूरेट की वॉल्यूम को बंद कर देना है और उस रीडिंग को नोट करना है। ठीक है, और ये रीडिंग आपको लगभग नोट करनी है 2 से 3 बार। ठीक है, या तो आप तब तक नोट करिए, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, जब तक आपकी वॉल्यूम कोई 2 वॉल्यूम सेम ना आ जाए। ठीक है, आपने परफॉर्म किया, डिफरेंट आई, परफॉर्म किया, एक वॉल्यूम आई, दूसरी बार परफॉर्म किया, दोनों सेम आ गई, तो आप उसको वहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि आपकी 2 वॉल्यूम सेम आ चुकी है, दैट मीन द सॉल्यूशन इज स्टैंडर्ड। या फिर आप इसको 2-3 बार परफॉर्म कीजिए और उसका एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, और एवरेज निकालने के बाद में आपकी वो फाइनल वॉल्यूम होगी जो कि आपकी फॉर्मूला में रखी जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने से पहले फॉर्मूला की डिमांड क्या है, इक्विवेलेंट फैक्टर क्या होता है ये पता करना। तो इक्विवेलेंट फैक्टर आपका होता है कि आपके अननोन सॉल्यूशन ने नोन सॉल्यूशन के कितने ml को न्यूट्रलाइज किया या रिड्यूस या ऑक्सीडाइज किया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट के 1 ml ने पोटेशियम डाइक्रोमेट के 0.04904 ग्राम को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। ठीक है, रिड्यूस किया। तो इक्विवेलेंट फैक्टर में यही होता है आपका, एक कोई कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ में कंपेयर किया जाता है कि इसका 1 ml, मान लेते हैं कि HCl का 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 ml को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है। तो HCl का 1 ml और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 ml क्या हो गए, इक्विवेलेंट फैक्टर हो गए, क्योंकि दोनों ने बराबर अमाउंट में काम किया। तो यहाँ पर आपका सोडियम थायोसल्फेट का 1 ml कितने को कर पाता है, 0.04904 ग्राम को। ठीक है, तो ये इसका क्या है, इक्विवेलेंट फैक्टर। अब आपको क्या करना है, वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि आपने यूज किया है 0.125 ग्राम, उसकी वॉल्यूम आपका वेट ऊपर रखा जाएगा, नीचे वॉल्यूम कौन सी, जो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है वहां पर आपके निकल कर आएगी, एवरेज जो आपने निकाला है। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई 0.04904, दैट इज द इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। इन तीनों को आप इस फॉर्मूला में रख के फाइनली कैलकुलेट करोगे और जो भी आपका वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, और इस सोडियम थायोसल्फेट की यही क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी होगी आपकी सोडियम थायोसल्फेट की। अगर ये आपकी 0.1 नॉर्मल के बराबर आती है, दैट इंडिकेट इट इज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगर ये कम ज़्यादा आती है तो कहीं ना कहीं कोई एरर है, कोई दिक्कत है। इसी वजह से हम स्टैंडर्डाइज करते हैं कि जितना हमने बनाया है क्या वो एक्चुअल में उतना बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो ये आपका सब सोडियम थायोसल्फेट के बारे में है। ठीक है, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये एक बार में समझ में तो नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा चेंज भी हुआ है क्योंकि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रही है। फटाफट मैं रिवीजन कर देता हूँ। दिस इज द प्रिंसिपल। सबसे पहले हम आयोडीन बनाएंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम आयोडाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करा के आपकी आयोडीन बन जाएगी और कुछ अदर कंपाउंड बनेंगे जैसे कि क्रोमियम क्लोरेट बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड और वाटर आपका रिमूव होगा। इसके बाद इस आयोडीन की हम रिएक्शन करा देंगे जो कि आपकी बनी है ऊपर सोडियम थायोसल्फेट के साथ में, जो कि इसको ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देती है सोडियम टेट्रा थायोनेट के साथ में, थायोनेट में, सोडियम टेट्रा थायोनेट में। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2S4O6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे प्रिपरेशन किसकी, सोडियम थायोसल्फेट की, जो कि हमारा एम है या अननोन कंपाउंड है। सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है जहाँ पर इसका मोलिकुलर वेट होता है 248। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इसका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई रिप्लेसेबल आयंस नहीं है, तो सिंपली नॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगी 248 डिवाइडेड बाई 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर हम यूजुअली बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला कि 248 ग्राम को अगर आप 1000 ml में डिजोल्व करते हैं तो आपका 1 नॉर्मल बनता है सोडियम थायोसल्फेट। 0.1 को बनाने के लिए हम इस 248 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से एंड रिजल्ट क्या आएगा आपका कि 24.8 ग्राम अगर आप 1000 ml वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आपका 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट बनता है। गॉट इट। इसके बाद हमको इंडिकेटर प्रिपेयर करना है। इंडिकेटर आपका रहेगा स्टार्च सॉल्यूशन।
तो आपको कोई प्योर कंपाउंड लेना है, प्योर स्टार्च लेना है, उसको आपको हल्के अमाउंट में या किसी कम वाटर में, जैसे कि 5 ml में, 10 ml में आपको उसकी स्लरी तैयार करनी है। और स्लरी तैयार करने के बाद आप उसके अंदर धीरे धीरे करके 100 ml तक बॉइलिंग वाटर ऐड करेंगे। तब तक ऐड करना है और तब तक शेक करना है जब तक वो ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद सीधा हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। ब्यूरेट में आपका सोडियम थायोसल्फेट आ जाएगा और आयोडीन फ्लास्क में आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, HCl, पोटेशियम आयोडाइड, वाटर एंड इंडिकेटर। बाकी जितने भी कंपाउंड है आपके कहाँ पे आएंगे, आयोडीन फ्लास्क में। आप इसके टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। डार्क ब्लू कलर आपका होता है जब आप इंडिकेटर ऐड करते हैं, लेकिन जैसे ही आपका टाइट्रेशन कंप्लीट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्रीन कलर में, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ही आपका ग्रीन कलर आएगा आप टाइट्रेशन को स्टॉप करेंगे और वॉल्यूम की रीडिंग नोट करेंगे। 3 बार तक आप इसको निकालेंगे और उसका एवरेज निकाल के आप उसकी वॉल्यूम यहाँ पे इस फॉर्मूला में रखेंगे। फॉर्मूला की डिमांड क्या है, वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि आपने 0.125 ग्राम यूज़ किया है। वॉल्यूम आपकी जो आपने निकाली है, एवरेज निकाला है, और दिस इज द इक्विवेलेंट फैक्टर, मतलब कि 1 ml सोडियम थायोसल्फेट का इतने ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या करता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इसके बाद दिस इज ऑल अबाउट द सोडियम थायोसल्फेट, अबाउट प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इफ यू फील एनी difficulties to understand this topic, so please mention in the comment box. I will provide the detailed notes of this topic in the telegram link, ठीक है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कमेंट बॉक्स में, आपके डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से इसके नोट्स देख सकते हैं। एंड कोई भी डाउट रहता है तो बेफिक्र हो गया, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। एंड थैंक यू सो मच।